हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हम लोग वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? तो सिंपल सी चीज है, दो टाइप की क्वांटिटीज होंगी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? अगर किसी क्वांटिटी को आपको किसी को दूसरे को बताना है और आप अगर उसको बताना चाहते हो और बताने के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़े और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े, दोनों ही बताना ही पड़े। कंफर्म है कि वहां बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन बताना मस्ट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या है? जहां पर आपको डायरेक्शन बताने की कोई नीड ना हो, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी बेटा? तो वेक्टर क्वांटिटी वो होगा जहां पर अगर आपको किसी क्वांटिटी को बताना है तो बताने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़े, बिल्कुल जरूरी हो, बताना ही पड़ेगा। वहां पर आपको क्या बोलोगे बेटा? उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? जहां पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज दैट ये आपके बेटा और ये एक पुलिस वाला है, आपका कोई आपके पास आपका पर्स या मोबाइल लेके एक चोर भाग गया। तो ये आपका थीफ है, चोर है, और ये बैग लेके मोबाइल लेके आपका भाग के जा रहा है इस तरह, ठीक है। अब ये जब यहाँ से चला गया, मान लीजिए बहुत दूर चला गया, 1 किलोमीटर दूर चला गया। कहाँ चला गया बेटा? 1 किलोमीटर दूर चला गया। अब आपके पास आए पुलिस वाला। कौन आया बेटा? ये एक आया बेटा, पुलिस वाले आए हमारे पास, तो भी आ गए, ठीक है। अब ये पुलिस वाले हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ चोर कहाँ गया? और आपने उससे कह दिया कि चोर 1 किलोमीटर दूर गया। कहाँ गया? 1 किलोमीटर दूर चला गया है चोर। तो क्या पुलिस वाले को पता चलेगा कि वो चोर किस तरफ गया है? तो उस पुलिस वाले को कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो चारों डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन तो 4 है। अगर आप डायरेक्शंस देखते हो तो डायरेक्शंस कितनी है बेटा? 4 डायरेक्शंस है। कौन कौन सी? एक है बेटा नॉर्थ, एक बेटा साउथ, इस तरफ होता है आपका ईस्ट, और इस साइड आपका क्या होता है वेस्ट। तो 4 डायरेक्शंस है। और अगर आपने पुलिस वाले से बोल दिया कि जो आप सर जो चोर था वो बेटा 1 किलोमीटर दूर चला गया सर, तो क्या वो पुलिस वाला पहुंच पाएगा उस चोर के पास? तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको कभी नहीं पता चलेगा कि उसको जाना किधर है। तो यहाँ पर क्या मस्ट था बताना? डायरेक्शन। तो अगर आपने बता दिया कि सर ऐसा है कि जो चोर है वो 1 किलोमीटर गया इन ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ चला गया है? वो 1 किलोमीटर चला गया है किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो पुलिस वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि उसको जाना किधर है, चोर को पकड़ने, और वो आराम से जाके चोर को पकड़ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि वो किधर जा रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको साथ में क्या बतानी पड़ेगी? डायरेक्शन। तो जब बेटा क्या करना पड़े, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना बिल्कुल मस्ट हो जाए, तो वहां पर इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर बिना डायरेक्शन बताए आपका काम नहीं चलता। और ये जो आपने बताया 1 किलोमीटर ईस्ट, ये बेटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया बेटा आपने? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड बताना बिल्कुल क्या हो जाता है? मस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं स्केलर की। तो स्केलर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन बताने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको बिना किसी जरूरत के डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको आलू खरीदना होगा तो या तो आप दुकानदार से क्या कहोगे? शॉप वाले से कहोगे 5 किलो आलू दे दो, 10 किलो आलू दे दो। आप ये कभी नहीं कहोगे कि ऐसा करिए साहब 5 किलो आलू आप दे दीजिए ईस्ट डायरेक्शन, या 5 किलो आपको आलू दे दीजिए हमको वेस्ट डायरेक्शन में। तो दुकानदार आपको ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में भेज देगा आलू देने की बजाय। तो इसका मतलब जब आप आलू खरीदोगे तो वहां सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना है, या 5 केजी आलू दे दो, 6 केजी आलू दे दो, 10 केजी आलू दे दो, तो वहां पर आपको डायरेक्शन बताने की कोई भी नीड नहीं है। तो इसका मतलब जो मास है वहां पर आपको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जहां पर मैग्नीट्यूड बताने की सिर्फ जरूरत हो, डायरेक्शन बताने की जरूरत ना हो, तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी। और जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, दोनों ही बताना पड़े, वो आपका स्केलर क्वांटिटी। चलिए इनकी डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, देख लेते हैं हम लोग क्या होगी डेफिनेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है समझते हैं। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसमें क्या हो बेटा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता हो, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो समझ गए होगे बेटा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और क्या होता है स्केलर क्वांटिटी।